हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे हम, चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो सेक्शन 124 टू 147 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवोकेशन ऑफ गारंटी देखा था कि गारंटी को कैसे रिवोक किया जा सकता है। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। श्योरिटीज की लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा, जो सेक्शन 128 में बताया। आप सबको पता है श्योरिटी होता कौन है? जो गारंटर, जो कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने लोन नहीं चुकाया या डेप्ट नहीं चुकाया तो उसके बदले मैं चुकाऊंगा, श्योरिटी कहलाता है। सेक्शन 128 क्या बोलता है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मस्ट एग्जिस्ट, मतलब कि श्योरिटी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि प्रिंसिपल डेटर ने डेप्ट नहीं दिया है तो मैं दूंगा, ऐसा श्योरिटी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, इनके बीच में जब तक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब तक हम श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है श्योरिटी को लाइबल करने के लिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि प्रिंसिपल डेटर होगा, क्रेडिटर होगा और श्योरिटी, ये तीन पर्सन होंगे और प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर का लोन नहीं चुकाया, डेप्ट नहीं चुकाया, तो उसके बदले कौन देगा वो डेप्ट? श्योरिटी देगा। ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं हुआ तो श्योरिटी लाइबल होगा क्या? नहीं लाइबल होगा। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे होती है, कितने तक होती, किस हद तक एग्जिस्ट करती है? जब तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होगी। जैसे ही प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म, श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए को एक्सटेंसिव होती है। को एक्सटेंसिव मतलब इक्वल, किसके इक्वल? प्रिंसिपल डेटर के इक्वल होती है। तो क्या कहा जाएगा? श्योरिटी की लाइबिलिटी का क्या नेचर है कि वो प्रिंसिपल डेटर के को एक्सटेंसिव होना चाहिए, मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के इक्वल होना चाहिए, दोनों की लाइबिलिटी इक्वल है। यदि प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा? श्योरिटी भी उसकी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, क्रेडिटर ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो प्रिंसिपल डेटर को उसकी लाइबिलिटी से फ्री कर रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन श्योरिटी लाइबल होगा नहीं। यहाँ पर पहले ही कह दिया है सेक्शन 128 में कि उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? को एक्सटेंसिव होगी, मतलब दोनों की लाइबिलिटी इक्वल है। अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो गई है तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो गई। इन दोनों की लाइबिलिटी कैसे होती है? ज्वाइंट एंड सेपरेट दोनों हो सकती है। ज्वाइंट कैसे कि दोनों की लाइबिलिटी एक समान है, इक्वल है। और सेपरेट कैसे कि यदि अगर प्रिंसिपल डेटर ने नहीं चुकाया तो वो लाइबिलिटी किस पे? सेपरेटली किस पे आ जाएगी? श्योरिटी पे आ जाएगी। तो इसलिए क्या होगी? इन दोनों की लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड इक्वल दोनों होगी। और जब तक कोई कॉन्ट्रेरी, कोई प्रोविजन नहीं दे दिया तब तक इन दोनों की लाइबिलिटी क्या होगी? को एक्सटेंसिव होगी, ये सेक्शन 128 कहता है। जैसे कोई लोन है जो टाइम बार्ड हो गया, मतलब जिसका 3 साल लोन, आप का टाइम लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन एक्ट में 3 ईयर तक का टाइम लिमिटेशन दिया है। तो जो अगर कोई लोन ऐसा जो टाइम बार्ड हो गया है तो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो गई है, तो वहां पर श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो गई। आप श्योरिटी पे केस नहीं ला सकते, टाइम बार्ड हो गया, क्योंकि वो डेप्ट टाइम बार्ड हो गया। तो जैसे प्रिंसिपल डेटर पे आप केस नहीं ला सकते, वैसे क्या होगा? आप श्योरिटी भी पे भी केस नहीं ला सकते क्योंकि वो लोन टाइम बार्ड हो गया है। तो यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि उन दोनों की लाइबिलिटी इक्वल है, को एक्सटेंसिव है, दोनों की इक्वल लाइबिलिटी है। इसलिए आप उस पर भी जैसे ही टाइम बार्ड हुआ डेप्ट, तो उसकी जैसे प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हुई, वैसे ही क्या हो गई? श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो गई। सेक्शन 128 यही कहना चाहता है। और उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। जब तक कॉन्ट्रेक्चुअल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये तो श्योरिटी है तो इसकी भी लाइबिलिटी इक्वल होगी या को एक्सटेंसिव होगी। नहीं, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं तो ऐसी कोई बात आएगी नहीं। इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट होना उन तीनों के बीच में बहुत जरूरी है। आ गया नेचर ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी क्या होती, कैसी होती है, नेचर क्या है? को एक्सटेंसिव है उसका। ठीक है, थैंक यू।